दोस्तों, दुनिया में लोग होशियार और चालाक बनते जा रहे हैं। आपको अगर बड़ा बनना है या लोगों से अपना काम करवाना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि चालाक होने में कोई बुराई नहीं है, अगर इससे आप लोगों से अपना फायदा उठाए जाने से बचते हो। इसलिए लोगों से चालाकी से काम कराओ, उनको अपने काम का पैसा दो, लेकिन नाम अपना बनाओ। हर कामयाब इंसान ऐसा ही करता है। अगर आपने भी ऐसा नहीं किया तो कोई और आपकी मेहनत का क्रेडिट लेकर जाता रहेगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। रूल: गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। यानी काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद ले जाओ। जेफ बेजोस खुद डिलीवरी नहीं करते, डिलीवरी बॉय जो आपके घर पर आता है वो करता है। पर हम किसको जानते हैं, उस डिलीवरी बॉय को या फिर जेफ बेजोस को? स्टीव जॉब्स ने एक भी मोबाइल कंप्यूटर फिट नहीं करा, ना इन्होंने कोडिंग करी। ये सब करा है इंजीनियर्स ने। पर हमें किसका नाम पता है, स्टीव जॉब्स का या उन इंजीनियर्स का? निकोला टेस्ला को कम लोग जानते हैं लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन को सब। ऐसा क्यों? निकोला टेस्ला ने ज्यादा खोजें करी है पर नाम एडिसन का आता है। क्यों? क्योंकि एडिसन साइंटिस्ट के साथ बिजनेसमैन भी थे और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी चालाकी, होशियारी और समझदारी। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला एडिसन से ज्यादा टैलेंटेड तो थे पर वो सिर्फ टैलेंटेड थे, उनमें वो चालाकी नहीं थी जो थॉमस एडिसन में थी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जंगल में दो तरह के जानवर होते हैं, एक वो जो खुद शिकार करते हैं जैसे कि शेर, और दूसरे वो जो खुद शिकार ना करके इंतजार करते हैं दूसरे जानवरों के शिकार करने का, जैसे गिद्ध। दूसरी कैटेगरी के जानवर अक्सर ऐसे काम नहीं करते जिसमें उन्हें ज्यादा मेहनत और ताकत लगानी पड़े। वो इस बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि अगर वो खुद शिकार ना करके थोड़ा इंतजार करेंगे तो कोई ना कोई जानवर उन्हें मिल ही जाएगा जो उनके लिए शिकार करेगा। ताकत की दुनिया भी जंगल की दुनिया की तरह ही है, जहाँ आप किसी गधे की तरह काम कर रहे होते हो और ऐसे कई लोग होते हैं जो आपके ऊपर गिद्ध की तरह मंडरा रहे होते हैं, आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं। इस सिचुएशन में कभी भी उन लोगों की शिकायत या उनसे भिड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ऐसे में बेहतर यही है कि सबसे पहले तो आप खुद को सिक्योर करो और इस खेल को समझदारी से आगे बढ़ाओ। और जब आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाओ तो धीरे धीरे गिद्ध बन जाओ, यानी फिर आप दूसरों से काम करवाओ और खुद क्रेडिट लेकर जाओ। इस रूल को फॉलो करने से आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बच जाएगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। अब अपना ध्यान थोड़ा और बढ़ा लेना। अगर ये समझ आ गया तो टाइम और एनर्जी तो बचेगी ही, साथ में सफलता का बोनस मिलेगा अलग से। जर्मनी के एक बहुत फेमस पेंटर पीटर पॉल रूबेंस, जिनकी पेंटिंग्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था। वो अपने स्टूडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रख लेते थे। उनमें एक कपड़े बनाने में माहिर होता तो दूसरा बैकग्राउंड बनाने में। इसी तरह से बहुत से अलग अलग पेंटर्स थे जो बाकी फील्ड में एक्सपर्ट थे। उनके स्टूडियो में एक साथ बहुत सी पेंटिंग्स पर काम चलता था। जब कोई इंपॉर्टेंट कस्टमर पेंटिंग्स देखने आता तो पीटर उस दिन सारे पेंटर्स को घर भेज देते और उनकी जगह खुद काम करने लग जाते। वो कस्टमर स्टूडियो में आकर देखता तो उसे रूबेंस बहुत सारी पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते हुए नजर आते। ये देखकर वो कस्टमर हैरान रह जाता कि ये अकेला इंसान एक साथ इतनी सारी पेंटिंग्स कैसे बना लेता है, वो भी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। कितना स्पेशल है ये जो एक साथ इतने सारे मास्टरपीस बना देता है। अब देखा जाए तो असल में वो पेंटिंग्स बना कौन रहा था और नाम किसका हुआ, ये आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह से बड़े बड़े नेता कभी भी खुद अपनी स्पीच तैयार नहीं करते, बल्कि वो दूसरों से लिखवाते हैं और लास्ट में स्पीच देकर लोगों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ तक कि खुद सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, उनका ये कहना था कि खोज करते टाइम उन्होंने पुराने साइंटिस्ट जिन्होंने पहले से ही खोज कर दी थी, उनकी खोज को आगे बढ़ाया और उसमें अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज ऐड करके कुछ नया बनाया। आज हम किसको जानते हैं, न्यूटन को या उन सभी साइंटिस्ट को जिनकी खोज का सहारा न्यूटन ने लिया था। उन्होंने इसे स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स कहा है, यानी कि पुराने लोगों की स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके सफलता हासिल करना। सिमिलरली विलियम शेक्सपियर कितने बड़े राइटर है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये इतने फेमस और माने हुए हैं कि इंग्लैंड में इनके नाम की गलियां, म्यूजियम और रोड तक बने हुए हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इन्होंने खुद ने एंशिएंट ग्रीक राइटर प्लूटार्क की राइटिंग स्टाइल, कैरेक्टर स्केच और यहाँ तक कि उनके डायलॉग्स को भी कॉपी किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि माइक्रो साइकोलॉजी और चीकी डायलॉग्स लिखने में प्लूटार्क की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। देखा जाए तो प्लूटार्क भी एक बड़ा नाम है, पर ज्यादा फेमस कौन है, प्लूटार्क या फिर विलियम शेक्सपियर? फिर शेक्सपियर के खुद के प्लेज और ड्रामास को भी कितने ही लोगों ने इस्तेमाल किया और उनसे बहुत पैसा और फेम कमाया। फॉर एग्जांपल विशाल भारद्वाज, जो कि एक फेमस डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने शेक्सपियर के प्लेस पर मकबूल फ्रॉम मैकबेथ, ओमकारा फ्रॉम ओथेलो, हैदर फ्रॉम हेमलेट जैसी फिल्म्स बनाई। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि विशाल भारद्वाज इंडस्ट्री का कितना बड़ा नाम है। उन्हें टोटल 23 अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें 7 नेशनल अवार्ड्स भी शामिल है। इसके अलावा हिंदी सिनेमा में काम करने वाले इंडियन राइटर, फेमस डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर हबीब फैजल, जिन्होंने शेक्सपियर के प्लेस पर इशकजादे फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट बनाई। दोस्तों, जर्मनी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मार्क को तो आप जानते ही होंगे, जिनका कहना था कि फूल्स से दैट दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, आई प्रेफर टू प्रॉफिट बाय अदर्स एक्सपीरियंस। यानी कि वो लोग मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाना पसंद करता हूँ।
दोस्तों इस नियम का यही सार है कि हमेशा दूसरों के नॉलेज का इस्तेमाल करो, उनसे काम करवाओ और बदले में उनकी मेहनत का पैसा उन्हें देकर क्रेडिट खुद ले जाओ। अगर आप हर काम खुद करोगे तो इसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होगी। एक टाइम के बाद आप थक जाओगे। बेहतर यही है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढो जिनमें वो क्रिएटिविटी और एबिलिटी हो जिनकी आप में कमी है और आप उनका इस्तेमाल करके कुछ बड़ा कर सको। ये बात हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा कि किताबों में पढ़ा हुआ सारा नॉलेज, सारी स्ट्रेटेजी, सफलता हासिल करने के ये नियम, चालाकी के ये सारे नियम किसी काम के नहीं है जब तक कि कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता। ये सारा ज्ञान इसीलिए है ताकि लोग उसका इस्तेमाल करके अपना वक्त और एनर्जी दोनों को बचा सके। तो फिर क्यों आज भी लोग इस ज्ञान का इस्तेमाल करने से कतराते हैं? क्यों आज भी लोग कॉपी करने को गलत बताते हैं जबकि उनका इंटेंशन सही होता है? दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ये नहीं देखता कि आपने कोई काम कैसे किया है, बल्कि लोग तो ये देखेंगे कि आपके उस काम से उनकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो खुद का कुआं खोद लो या फिर दूसरों ने जो ऑलरेडी कुआं खोदा हुआ है उसमें से पानी पी लो और अपनी और जरूरतमंद लोगों की प्यास बुझा दो। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा है कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं चालाकी के अगले नियम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।